I was going somewhere and I was wearing white pants and everybody staring at me. I was leaked and I was like, fuck, किसी ने मुझे बोला ही नहीं. सिर्फ मर्द होते हैं टीम में, हम फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनाएंगे और ये पॉइंट है, ये मुद्दा है. तो मुझे क्या लगता है कि नहीं लेकिन ये सो आप हो, आप औरत हो, लेकिन हम बताएंगे. सो दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू योर ओपिनियन, क्योंकि उनको लगता है वो इस मुद्दे के बारे में आपसे ज़्यादा समझते हैं. एक अंकल थे स्कूटी पे, वो इतने इनामर्ड थे कि लड़कियां बाइक चला रही है, वो फॉलो कर रहे. बोला अंकल आप कहाँ जा रहे हो? बोला नहीं हम तो ऐसे ही जा रहे हैं. तो जाओ ना. हाय फातिमा, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट. हाय, माइंड ब्लोइंग. ये बताओ, कभी ऐसा हुआ आपने सोचा कि ये मेरी कंडीशनिंग थी बट ये सत्य नहीं है, ये दुनिया में हम जैसे इवॉल्व हो रहे हैं आजकल, सीख रहे हैं, कोई आपको पता है वो मोमेंट? मेरा बैटल ही अलग रहा है बिकॉज इट्स नेवर बीन अ वेरी, कुछ औरतों के साथ होता है कि उनका बैटल जस्ट एग्जिस्टिंग इज अ बैटल और उनके स्ट्रगल्स अलग होते हैं. मेरे साथ वैसा सिचुएशन नहीं हुआ है क्योंकि मैं चाइल्ड एक्टर थी, मैंने काम किया है एंड यू नो आई घर में ऐसा कुछ सिचुएशन था नहीं जहाँ पे मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता या था भाई को. हाँ, या भाई को. आसपास भी दोस्त ऐसे थे नहीं जो मिसट्रीट करते थे. ऑफ कोर्स मतलब आप सतर्क रहते हो क्योंकि रास्ते पे चीजें हो चुकी हैं. रास्ते पे होती है चीज़ें, आप सतर्क रहते हो क्योंकि थोड़ा अनसेफ फील होता है. लाइक फॉर मी ये जो शब्द है फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट होना, ये मुझे पता ही नहीं था क्या है, इसका मतलब ही नहीं पता था. कुछ 7-8 साल पहले हमें भी नहीं. हाँ नहीं पता होता है यार, क्योंकि आप जीते हो जैसे आप जीना है. सो बेसिकली ये वर्ड जब भी इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ नेगेटिव वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था. क्योंकि हाँ, क्योंकि फेमिनिस्ट क्या होता है, आपको जब मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था इट वाज लाइक कि औरतें जिन्हें मर्दों से नफरत है, सिंपल ब्लेटेंट. ये नहीं है लेकिन. और मैंने बोला यार मैं तो वो नहीं हूँ. हाँ. तो मैं नहीं हूँ फेमिनिस्ट. हाँ. पर जैसे आप समझते हो, उसके लेयर्स समझते हो, मतलब ओ इट मीन्स इक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स. अच्छा, दैट आई एग्री विथ एंड आई रियलाइज दैट मैं फेमिनिस्ट हूँ और साथ में मेरे आसपास जितने भी मर्द हैं वो भी है. बट एज यू ग्रो ओल्डर एंड इट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, मेरे लिए इट गोज़ बियॉन्ड. अगर वो वहाँ पे ही उस मतलब शब्द का मतलब वहाँ तक सीमित है कि इन इक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स, तो मुझे वो थोड़ा फेल्ड कॉन्सेप्ट लगता है क्योंकि इट हैज़ टू ट्रिकल डाउन टू इक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स, रेस, क्रीड, रिलीजन. बिकॉज एक औरत जो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आती है उसकी स्ट्रगल अलग है. अगर आप एक प्लूरल इंसानी नहीं हो, आप बाकी लोगों का सिचुएशन नहीं समझते हो और उनके स्ट्रगल्स और उन माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम्स नहीं समझते हो, आप वो नहीं समझोगे कि वो औरत वो माइनॉरिटी से क्या महसूस करती होगी. सो फॉर मी इट्स दैट ब्रॉड. What about periods in the menstruation conversation? मेरे स्कूल में लड़कियां ऐसे ना हश टोन में ऐसे बात करती थी, ऐसे ग्रुप बन जाता था. मैं बोली क्या करते हैं ये लोग. तो somebody जिसका पीरियड पहले आ हाँ गया होता होगा, तो लाइक देयर वाज अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड दे वर लाइक ऐसा पूरा हडल बना के गेटिंग देयर. हाँ गेटिंग देयर है. और यू नो दे वुड लाइक ओ तुझे हुआ क्या, हमने क्या तो नहीं तू हम अभी ग्रुप में नहीं आ सकती. सो आई वाज लाइक एक मिनट ये क्या हो रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड. सो आई कुडंट अंडरस्टैंड एंड दे डिडंट टेल मी. मेरे साथ ये दूसरा इंसिडेंट हुआ था, दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी. सो आई वाज गोइंग समवेयर एंड आई वाज वेयरिंग वाइट पैंट्स एंड आई वाज लीक्ड एंड आई डिडंट नो, यू नो स्टॉल्स होते हैं ना जहाँ पे रास्ते पे कपड़े होते हैं, तो मैं ऐसे कर रही थी, देख रही थी एंड एवरीबडी स्टेयरिंग एट मी. मेरे को लगा कि क्यों स्टेयर कर रहे हैं, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ या कुछ और प्रॉब्लम है. सो आई कुडंट अंडरस्टैंड एंड देन आई टुक रिक्शा. मतलब ये पूरा गुड 1 आवर तक चल रहा होगा. आई रीच्ड होम एंड आई सॉ लाइक फुल्ली रेड बिहाइंड एंड आई वाज लाइक ये फक, किसी ने मुझे बोला ही नहीं. आई मीन बोल दो ना क्या रे यार आपको मतलब पीरियड्स हो रहे हैं, बट आपको तो मतलब अदर विमेन और आई डोंट नो समबडी शुड हैव टोल्ड मी. बट वही ना, कितना सोशल स्टिग्मा अटैच्ड होता है उसको लेके. खाना बनाने नहीं देते, ये नहीं टच कर सकते, वो नहीं टच कर सकते, ये काम नहीं कर. देखो इट इज़ पेनफुल फॉर सम पीपल, इट इज़ डिसेबलिंग फॉर सम विमेन, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्जेशन ऑल टुगेदर. बट वो जो सोशल स्टिग्मा अटैच होता है ना कि आप अछूत हो, वो कितना खराब फीलिंग है. आई डोंट नो मुंबई में कैसा सीन है, बट लाइक कभी ऐसा हुआ कि रास्ते चलते यू सॉ व्हाट मेन डू टू वुमेन, लाइक जस्ट फ्लैश? ओह इट हैज़ हैपेंड टू मी. ये यारी रोड में व्हेन आई वाज अराउंड 17-18 देयर वाज अ बॉय, ऐसा भी नहीं कि मर्द, यंग बॉय, एंड उसने कुछ बोला
और मैंने बोला तूने बोला कैसे? उसने बोला बोल दिया। उसने बोला क्या करेगी? मैंने बोला मारूंगी। उसने बोला कि मार। मैंने बोला पहले तू टच, और ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है। तो मैंने बोला कि वो छेड़ के आगे बढ़ चुका है। वो छेड़ के मतलब उसने कुछ बोला, आड़ी बात की मुझे याद नहीं है, बट समथिंग लाइक कैट कॉलिंग के कॉन्टेक्स्ट में, बट वो कॉन्वर्जेशन चल रहा है बिकॉज आई कॉल्ड हिम आउट। तो उसने बोला कि तू मार। मैंने बोला पहले तू टच कर फिर मैं मारूंगी। तो उसने मेरे को ऐसे किया, फिर मैंने उसको मारा। मैंने मारा, उसने मुझे पंच मारा, मैं गिर गई एंड आई वॉज लाइक फुल ब्लैकआउट एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट जस्ट हैपेंड। सो ऑफकोर्स आई वेंट होम। मैंने पापा को बोला, पापा ने बोला कौन था वो लड़का? हम लोग गए ऐसे गली में, नो रीजन, कहाँ है वो सब चला, बट couldn't find him. But at least the fact that my father was with me and he was standing by, that means a lot. Yeah. वो important है 100%. कि आपको कोई ये नहीं बोल रहा है कि नहीं तुम चुप रहो। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, अगर आपको कोई बोल दे कि नहीं जो हुआ है होने दो, आप कुछ नहीं, ये तो होता है, वो गलत है। यार 21वीं सदी की महिला को ना प्लेजर के बारे में बात करने में भी काफ़ी पाबंदी है, क्योंकि मर्द तो कर लेते हैं। हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम ये भी बात करना चाहते हैं कि क्या आप लोग एज फ्रेंड्स, आर यू ऑल टॉकिंग अबाउट प्लेजर, आर यू ऑल टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप्स, और हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट टू बी अ वुमन एंड बी एबल टू एक्सप्रेस व्हाट यू वुड लाइक? इट डिपेंड्स अपॉन योर पार्टनर। अगर आपका पार्टनर इज़ अ फेमिनिस्ट इन टर्म्स वेर ही थिंक्स ऑफ यू एज एन इक्वल, देन प्रॉब्लम्स ही नहीं होते, बिकॉज सारे चीज़ें कॉन्वर्जेशंस में निकल जाते हैं, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो। इवन बिकॉज even sexuality, for you to take care of the other person, see it's an act of love, and it comes from a space of love. It will only you want to understand the other person ऐसे honestly, वो जो feeling होती है वो तब आती है जब भी उसमें कोई malicious thought नहीं होता, intent नहीं होता, तो वो बहुत easy होता है। Fortunately I've had, at least in this aspect, I've had people who are very loving and kind and understanding, and even जो मेरे दोस्त है वो सब मैं बोल रही हूँ ना, because I've had friends who've been much older than I am, like 5-6 years older, so और वो लोग बहुत ही अच्छे स्थिति के, मानसिक स्थिति के लोग थे जिनके साथ conversations करना काफ़ी आसान था। तो आप लोग अपने दोस्तों में अपना खुल के सेक्स के बारे में बात कर लेते? हाँ, कर लेते थे, मतलब या डिजायर्स? हाँ, मतलब लड़कियों के साथ में, लड़कों के साथ में ऐसा नहीं किया कि ओ बैठ के, वो नहीं किया, बट विद फीमेल फ्रेंड्स तो किया ही है एट सम पॉइंट, बट मच लेटर, because there was no need of having a conversation about it with a friend of mine when I could have a conversation about it with my partner. I think जो बड़ा इंसाइट वहाँ पर ये है कि वो तर्क रखने देना भी एक बढ़िया चीज़ है, स्पेस है सब लोगों के लिए बात करने के लिए। बात करेंगे तो फिर सोल्यूशन निकलेगा, नहीं तो फिर सोल्यूशन का स्कोप ही नहीं है। तो एक रील में ये सुना मैंने, औरत उल्टा बोलती है, उल्टा नहीं बोल रही, वो सिर्फ अपना तर्क रख रही है, बट पहला तो आदमी को लगेगा कि उल्टा बोल रही है, और दूसरा ये लगेगा कि अरे इसने आवाज कैसे उठा है, तो सडनली वो आवाज नॉर्मल टोन में भी रहेगी, लेकिन आदमी को लगेगा व्हाई यू गेटिंग लाइक एग्रो, या व्हाट द फक, एंड यू जस्ट लाइक नो नो नो, मैं अपना सिर्फ तर्क रख रही हूँ। ये मुझे रिसेंटली समझ आया, 2-3 साल मतलब कि हाँ ये होता है। हाँ, ये होता है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जहाँ पे बीच में पूरा इतना कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स बनाएंगे, जो भी बन रही है, जो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब भी सिर्फ मर्द होते हैं टीम में, हम फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनाएंगे और ये पॉइंट है, ये मुद्दा है, लाइक गुड अच्छा मुद्दा है। तो मुझे क्या लगता है कि नहीं लेकिन ये सो आप औरत हो और आप, लेकिन हम बताएंगे सो दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू योर ओपिनियन, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो इस मुद्दे के बारे में आपसे ज़्यादा समझते हैं। अगर आप एक्चुअली बिलीव नहीं करते हो, आप ट्रेंड को फॉलो कर लोगे, लेकिन आप बनाओगे वही ना जो आपकी कंडीशनिंग है, आपकी पेट्रियार्कल थिंकिंग है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। सो आई लाइक टू enjoy situations like these, because then I understand कि पहले I used to get riled up, but मुझे लगता है कि it's nice if I can try and make them realize in a non-aggressive way that what they are doing, अगर मैं उनको, if I can make them think that my job is done. Yeah. आपके साथ कभी कुछ कास्टिंग काउच का भी किस्सा हो रखा बोलते हैं? पता है क्या है, जब भी when I was ऑडिशनिंग, तो उस टाइम पे आप सबको अपना प्रोफाइल भेजते हो ना कि, तो एक आदमी ने मेरे को मैसेज किया था, सो विल यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर दिस फिल्म,
ऐसा कुछ था रैंडम कुछ नो डिटेल्स ऑन द फिल्म. मैंने बोला हाँ आई विल वर्क वेरी हार्ड. उसने बोला नो यू विल हैव टू गिव एवरीथिंग फॉर द फिल्म. सो ही वॉज वेरी क्रिप्टिक इन हिज मैसेज एंड I was also like understanding, but I wanted to make sure if he is meaning that. तो वो ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया. उसने बोला मतलब ऐसे मैसेज में उसने बोला कि कुछ तो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या. मैंने बोला आप क्या कहना चाह रहे हो. उसने मुझे ब्लॉक कर लिया. वेरी कूल, थैंक यू. हाँ वेलकम. कॉल देम आउट, आई थिंक दैट्स माय तात्पर्य. हाँ बेसिकली उनको ऑकवर्ड कर लो. जितना आप उनको ऑकवर्ड करोगे ना उतना उनको शर्म आएगी. एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना हम डर जाते हैं. हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं. बट जब तक आप उनको वो महसूस नहीं कराओगे ना उनको वो फील नहीं होगा. एंड दिस हैपन्स इन एवरी इंडस्ट्री. एवरीबडी एक्सपीरियंसेस सम सॉर्ट ऑफ यू नो अब्यूज and be it of any gender. Men don't talk about it. It happens to men also. बट कॉन्वर्जेशन होता ही नहीं है. ये पावर गेम है ना. क्योंकि ये तो कॉर्पोरेट में भी होता है. ये कहीं पे भी हो सकता है. तो खाला बेफालतू में इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं. डेटिंग शेटिंग कब चालू किया और फिर उसके अंदर कोई पाबंदी थी क्या या उसकी खबर बता सकती थी क्या घर वालों को? डिड यू टेक द फर्स्ट स्टेप इन एनी ऑफ योर रिलेशनशिप? या आई द फर्स्ट गाय एरिया का था लड़का. अच्छा लड़का था प्यारा सा स्वीट सा. उस टाइम पे तेरे नाम आई थी. वो ऐसा हेयर स्टाइल था उसका. ओह वाओ परफेक्ट. यू आर जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट. Like a very sweet man. The look. The look, like hair was nice and it's a flowy. Second relationship wasn't that great. ये मत करो, वो मत करो. What are you wearing? Oh, you have guy friends. So I realized कि this is not good. But How early on did you figure the red flags and what were the red flags? I didn't know. Oh, you didn't. हाँ, in spite of मैं बोल रही थी ना कि एक इंसान कॉन्फिडेंट भी हो सकता है. देख कितने सारे लेयर्स होते हैं. आपकी आइडियोलॉजी ये सब है बट जब आप एक सिचुएशन में अटक जाते हो ना जब भी आपको लगता है आप प्यार में पड़ गए हो तभी कुछ समझ नहीं आता. सो आई न्यू दैट रिलेशनशिप इज नॉट गुड. आई वॉज विद दैट पर्सन फॉर 2.5 years. ही ब्रोक अप विथ मी बट आई एम सो ग्लैड दैट ही ब्रोक अप विथ मी. आई एम जेन्युइनली बिकॉज आई डिड नॉट हैव द करेज एंड ही हैड द करेज. इन वॉट एवर टॉक्सिक वे ही डिड दैट बट आई एम ग्लैड. मैं वहाँ से निकल गई, आज़ाद हो गई. क्योंकि मैं आज़ाद नहीं रहती. क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आता वो टाइम पे बट वो इतना कंट्रोलिंग होता है और वो टाइम पे आप फ्लरिश ही नहीं करते हो. आपके विंग्स ही नहीं खुलते. आप फ्लैप ही नहीं कर पाते हो. तो आप उड़ोगे कैसे? आप अपने आप को कैसे ढूंढोगे जब क्यों? क्योंकि आप मतलब लाइक कोस रहे हो खुद को फॉर सम बिहेवियर? नहीं बिकॉज इवन इफ आई वुड टेल हिम दैट यू नो आई विल डू व्हाटएवर आई वांट. आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू बट इट्स इन योर हेड नो कि आप बोल नहीं रहे एक्चुअली. हाँ मैं बोल नहीं रही हूँ कि यार अच्छा उसको ये पसंद नहीं है. No, I'll tell him that I will wear what I want to wear or I will do whatever I want to do. But it's there in your head. Like he was not comfortable with me being an actor and I was like whatever, I'll do whatever I want to do. But I actually stopped auditioning without accepting it. So वो बहुत subliminally आपके choices को change करता है. जैसे हम क्या जब आपको you want the other person to like you try and do things to so I'm glad that he broke up with me. Yeah, the big insight is #LetThemBe. हाँ yeah. हमारी एक मित्र हैं जिनसे हमारी बात हो रही थी who used to be a salesperson at a bike showroom. उसको बंदे आके बोलते थे आप बताएंगे हमें बाइक के बारे में. ये बहुत होता है. ये धक धक की जब भी हम लोग शूट कर रहे थे मैंने बोला था कि बाइक वापस शुरू करते हैं क्योंकि किधर शूट कर रहे थे? दिल्ली से लद्दाख. बट आई स्टार्टेड राइडिंग अगेन इन बॉम्बे बिकॉज आई वॉज लाइक कि मेरे को अपहिल प्रैक्टिस करना है और बुलेट पे करना है क्योंकि बुलेट अगर गिर गई उसको उठाना कैसे उसका पूरा एक टेक्निक होता है. जब भी हम लोग बाइक पे जाते थे मैं और जो ट्रेनर थी दूसरे लड़के हॉन्क करेंगे या मतलब एक ऐसा वैसा वाला जो होता है ना कि अरे यार अभी टर्न मार रहे हैं अभी बंद हो गई और उस टाइम पे ना ऐसे और हाइप यू बिकम लाइक कॉन्शियस. सो व्हेनेवर आई वुड टर्न या अपहिल में होता था ब्रेक करके अटक जाती थी. जो होता है नॉर्मल है. बट जब भी सब लोग ऐसे रेस्टलेस होते हैं ना बिकॉज उनको लगता है ओ लड़की बाइक चला रही है ओ अच्छा अभी इससे तो गिर जाएगी. तो एक ऑलरेडी लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. हम लोग बैंड्रा जा रहे थे. एक अंकल थे स्कूटी पे. वो इतने मतलब ऐसे इनामर्ड थे कि लड़कियां बाइक चला रही है वो फॉलो कर रहे और वो खाली देख रहे नहीं और फॉलो कर रहे. बोला अंकल आप कहाँ जा रहे हो? बोला नहीं हम तो ऐसे ही जा रहे हैं. तो जाओ ना पीछे पीछे कहाँ आ रहे हो? बोला नहीं मतलब नहीं आप तो आ ही रहे हो पीछे पीछे. इतना ऐसे स्टॉकिंग ही है ये बेसिकली. यू आर जस्ट फॉलोइंग टू लाइक गर्ल्स फॉर नो रीजन. If you're fascinated and then you want to tell them अरे यहाँ से जाओ मैं भी ये करता हूँ. मतलब I don't know what his intention was but it's not all right.
यू कांट जस्ट फॉलो अस एनीवेयर एंड एवरीवेयर. अगर रात होती तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता. सो ये आपको दिन में भी अनकंफर्टेबल हाँ, फील हो रहा है. हाँ, आप but- किसी का पीछा कर रहे हो. एग्जैक्टली. आई थिंक वो एक थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है. लाइक इफ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, योर थ्रेशोल्ड फॉर थिंग्स इज लिटिल हायर. इफ यू आर इन अ situation like in a country where there is war, your threshold is higher to abuse. Desensitize हो जाते हो. तो आई थिंक वो कोई भी इंसान के साथ होता है सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए. When did consent then come to you in like the black and white it is supposed to be? It wasn't ऐसा black and white. It took me a while. It was very grey for a very long time because consent late समझा मुझे काफ़ी कि exactly if I am not comfortable with even holding a hand. और बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है कि हाथ पकड़ना या पीठ किसी पे किधर हाथ रख रहे हो आप? किधर हाथ रखना. ये हम लोग हमेशा खाली कंसेंट सोचते हैं कि एंड गेम, बट वहीं वहाँ तक ही नहीं होता. इट्स इवन स्पेंडिंग टाइम, यू नो, किसी को अपना टाइम देना और फॉर समबडी टू इवन एनक्रोच इन योर स्पेस यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, फॉर यू टू स्टैंड अप एंड से कि आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद यू. अच्छा लगा मिलके, बट नाउ आई एम फीलिंग दैट कि इट्स गोइंग समवेयर वेयर आई डोंट वांट इट टू गो. ये रियलाइज करने में मुझे टाइम लगा. काफ़ी ग्रे है देखिए कंसेंट. आप लोगों को जस्ट लुक इट अप. ना बोलना नहीं है, और ऊपर से समझना सिचुएशन को. अगर आपको लगता है कि आप किसी में इंटरेस्टेड हो और आप समझ नहीं पा रहे हो, आप पूछ लो. जैसे आप पूछते थे, आई नो इट विल किल द मोमेंट फॉर यू, बट प्रोबेबली इट विल बी imagine how nice it would be, you know, for both the of other them. person, Yeah. yeah. And she will respect you more, or he will respect you more. It could be either way. यार हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस, ये खाली इसमें एक बात बोल दो. इफ यू हैड द टाइम एंड स्पेस टू टेल योर 16-year-old सेल्फ समथिंग, आप उन्हें क्या बोलती? Be kind to yourself. That's the biggest thing that you can do for yourself, and it will take you a long way. क्योंकि जब भी आप खुद से नफरत करोगे, कोई और आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा. मतलब इतना सिंपल है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. सो जस्ट बी काइंड टू योरसेल्फ. एंड हाउ कैन मेन बी बेटर एलाइज? जस्ट आस्क. अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई इमोशन समझ नहीं आ रहा है, अपने मर्द दोस्तों से भी और अपने फीमेल फ्रेंड्स, लवर्स, जो भी, मदर, डॉटर, सिस्टर, पूछ लो. आई नो, like, because I have a lot of men friends, I know it's been difficult for them also because a lot of friends, their understanding of women has been from men at a very young age, and it's very destructive. It's very toxic. I try and be as patient and calm and not judgmental to men also, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको भी एक चांस देना चाहिए. कैसा लगा आपको हमारे साथ बात करके? ठीक लगा यार. ठीक लगा? अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. यू वर काइंड.